नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका द सक्सेस सीरीज में। चलते हैं हम सक्सेस के पहले लॉ पे। इसे बोलते हैं डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल ने जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज पाई वो थी डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी एक क्लियर गोल। इन सारे लोगों में जो एक चीज कॉमन थी वो ये थी कि इनके अंदर एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक बर्निंग डिजायर थी, जिसके लिए वो लोग काम कर रहे थे। दे वर ड्रिवन बाय अ बिगर पर्पस इन लाइफ एंड दे एक्टेड अकॉर्डिंगली। अब्राहम लिंकन को पता था कि उनको अमेरिका से स्लेवरी को खत्म करना है। हेनरी फोर्ड को पता था कि उन्हें हॉर्सेस एंड बग्गीज को अपनी कार्स से रिप्लेस कर देना है। थॉमस अल्वा एडिसन को पता था कि उन्हें बल्ब बनाना है। इसी तरीके से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पता था दूर बैठे किसी भी इंसान से बात करने की कोई मशीन बनानी है। यहां पे 3 चीजें जानने लायक हैं। पहली, स्टार्टिंग में ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कोई रिसोर्स। अगर कुछ था तो एक डेफिनेट पर्पस और उसे पूरा करने का एक बर्निंग डिजायर। सेकंड, उन्होंने अपने बर्निंग डिजायर के बारे में केवल सोचा नहीं, अपने डेफिनेट पर्पस के बारे में केवल बात नहीं की, उस पर काम भी किया। और थर्ड, जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्हें ये क्लियरली नहीं पता था कि कैसे होगा, इनको केवल ये पता था कि होगा। अब्राहम लिंकन को पूरी तरीके से ये नहीं पता था कि वो स्लेवरी कैसे खत्म करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी तो हम सबने सुनी ही हुई है कि जब उन्होंने फुल्ली कंप्लीट किया बल्ब बनाना, तो उससे पहले वो हजारों बार फेल हो चुके थे। तो उन्हें स्टार्टिंग से ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या रास्ता है, लेकिन उन्हें ये पता था कि उनकी मंजिल क्या है। तो क्योंकि इन सबको अपनी मंजिल पता थी, इसलिए हजारों मुश्किलों के बाद भी वो आगे बढ़ते रहे और रास्ता इन्हें अपने आप मिलता चला गया। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल है, लेकिन डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अपने किसी भी करीबी रिलेटिव को अपनी गाड़ी के ड्राइवर सीट पे बैठा दीजिए, बिना उन्हें बताए कि कहां जाना है। वो पूछते भी हैं, फिर भी उन्हें ना बताएं, बस इंसिस्ट करें कि बस चलो। आपको क्या लगता है गाड़ी कहां पहुंचेगी? 3 चीजें हो सकती हैं। पहली, क्योंकि पता ही नहीं कि कहां जाना है तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाए। दूसरी, कि गाड़ी थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमे, उसके बाद से अपने आप रुक जाए, क्योंकि ड्राइवर को पता ही नहीं कि कहां जाना है। और तीसरी, ड्राइवर अपने मन का ही कोई डेस्टिनेशन चूज कर ले और वहां जाके गाड़ी रोक दे। और हाँ, ये एक्सपेरिमेंट अपने फादर के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहां पे फिर चौथी चीज भी हो सकती है जिसके जिम्मेदार हम बिल्कुल नहीं होंगे। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की इंपॉर्टेंस को एक और तरीके से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप कमरे के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाइए और आप स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना, और बीच में मैं एक कुर्सी रख दूं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पता है, क्लियर है, इसलिए आप कुर्सी के किनारे से निकल जाएंगे और पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे यह कह दूं कि आप कमरे में कहीं भी चले जाइए, तो फिर आप कहां जाएंगे, किधर जाएंगे? मान लीजिए कि आपने मन में डिसाइड किया कि कहीं भी चले जाते हैं, तो आप अगर आप चल रहे हैं और बीच में मैं एक कुर्सी रख दूं, तब आप क्या करेंगे? शायद उसी कुर्सी से आप वापस पॉइंट ए की तरफ बढ़ जाएं, या तो आप मुझसे पूछने लगे यार बीच में कुर्सी क्यों रख दिया, क्या करूं अब, मैं कहां जाऊं? तो सिचुएशन सेम थी, लेकिन क्योंकि पहले के सिनेरियो में आपको अपने लक्ष्य का पता था, इसलिए आप थोड़े से हर्डल्स आने पर भी आप अपना थोड़ा रूट चेंज कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, जो सेकंड केस में नहीं होगा। और यही होता है हम सबकी लाइफ में भी।
अभी तक हम समझ रहे थे कि डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन अब हम जानेंगे कि ये किसके लिए जरूरी है। तो डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस बेसिकली दो तरीके के लोगों के लिए है। पहला, जो ऑलरेडी लाइफ में एक मकसद, एक पर्पस ढूंढ रहे हैं। दूसरा, वो लोग जो लोग अभी तक तो बिना किसी लक्ष्य के लाइफ काट रहे हैं, लेकिन उनके मन में डिजायर है कि अपनी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट करें। अब सवाल आता है कि लाइफ के किस स्टेज तक आपका पर्पस एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। इस सवाल का जवाब है कि डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का इंसान की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इट्स नेवर टू लेट एंड देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू गो ऑन द राइट पाथ। रे क्रॉक, जिन्होंने मैगडी को इतना बड़ा ग्लोबल एंटरप्राइज बना दिया, उन्होंने 62 की एज में स्टार्ट किया था। तो क्या हम उन्हें फेलियर कहेंगे? आगे बढ़ते हैं हम वाई पर। एक डेफिनेट चीफ एम क्यों जरूरी है? जब तक कि एक इंसान अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर चीफ एम या मकसद नहीं सेट कर लेता, तब तक वो अपनी एनर्जी और थॉट्स कई अलग अलग डायरेक्शंस और कई अलग अलग सब्जेक्ट्स में लगाएगा, जिससे कोई खास फायदा नहीं होगा। बड़े रिजल्ट्स के लिए कंसिस्टेंसी और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट का होना बहुत बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट और कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से समझ सकते हैं। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके हम सनरेज को किसी कागज पर फोकस करें और थोड़ी देर तक कंसिस्टेंटली किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे फोकस करते रहें, तो जल्दी ही वो कागज जल जाएगा। और बस अगर हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास को हटा लें, तो वही सनरेज कई सालों तक इस कागज को नहीं जला पाएंगे। ये तो होगी थ्योरी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। हाउ टू यूज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। बहुत साल पहले एक सर्वे हुआ था, जहां पर लोगों से पूछा गया था कि आपके लाइफ का डेफिनेट पर्पस क्या है। तो ज्यादातर लोगों का आंसर आया था कि मैं अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना लोगों की मदद करूं और एक अच्छी लाइफ जीऊं। यह आंसर उतना ही क्लियर है जितना क्लियर किसी 5वीं कक्षा के बच्चे को पाइथागोरस का थ्योरम। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, लक्ष्य का क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योर डेफिनेट चीफ एम शुड बी एज क्लियर एज पॉसिबल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको पता होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन करना है। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको साल के स्टार्ट में ही पता होता है कि आपके नंबर्स क्या हैं। अगर आप मार्केटिंग में हैं तो भी आपको पता होता है कि आपको कितने इवेंट्स करने हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तब भी आपको ईयर के स्टार्टिंग में ही पता होता है कि आपको कितने अकाउंट्स खोलने हैं, कितने का बिजनेस लाना है, कितने का लोन देना है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल क्लियर रहते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्लियर नहीं रहती है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। यही चीज इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होता है। कहने का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एनुअल टारगेट फिक्स रहता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने नंबर्स को बाइफरकेट करते हैं, मंथली, वीकली और डेली। तो आपको अपनी लाइफ के पर्पस को बड़े ही ध्यान से चुनना है, और उसके बाद उसे एक पेपर पे लिख के ऐसी जगह रखना है जहां वो दिन में एक बार तो आपको मिनिमम दिखाई दे। और मुझे पता है ये बात सुन के आपको तुरंत ये लगेगा कि हमको सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि कागज पे लिखो और किसी जगह चिपकाओ ताकि लोग देखें और मेरा मजाक बनाएं। बचपन में ये सब बहुत किए हुए हैं, बहुत टाइम टेबल बनाया है, बहुत जोश में आ जाते थे, पूरा टाइम टेबल बनाते थे और बहुत रेयरली इसको फॉलो करते थे। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, सही बात है, ये सबके साथ ही होता है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि किसी काम को अगर आप बचपन में नहीं कर पाए
तो अब जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आप इतने बड़े हो गए, तो अब भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि अगर कोई गोल कागज पे लिखा जाए तो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू उस गोल के जो केवल दिमाग में रहता है। किसी गोल को लिख के सामने रखने से आखिर होता क्या है? जब आप उस गोल को रेगुलर देखते रहते हैं तो वो धीरे धीरे आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है और इवेंचुअली आप उस गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। साइकोलॉजी का वो प्रिंसिपल जिससे आप अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल फिट कर सकते हो, उसे ऑटो सजेशन कहते हैं। अपने किसी भी लक्ष्य के बारे में आप अपने आप को रेगुलरली क्या सजेस्ट कर रहे हो, उस पर ध्यान देने से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप वो गोल अचीव कर पाओगे या नहीं। दिस इज ट्रूली अमेजिंग। तो हाउ टू यूज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस को हम 3 स्टेप्स में समराइज कर सकते हैं। पहला, अ बर्निंग डिजायर। वो कौन सा काम है जिसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है? वो कौन सा काम है जिसको करने में आपको इतना मजा आता है कि आप किसी और के लिए उस काम को फ्री में भी कर सकते हैं? याद रहे, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसे हासिल करने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर ना हो। सेकंड, उस बर्निंग डिजायर को एक डेफिनेट पर्पस का रूप देना, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। थर्ड, उस पर्पस को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एक्शन लेना। पहला, एक बर्निंग डिजायर। दूसरा, उस डिजायर को डेफिनेट पर्पस के फॉर्म में कंडेंस करना। और तीसरा, उस पर्पस को अचीव करने के लिए एप्रोप्रिएट और सफिशिएंट एक्शन लेना। रिमेंबर, these 3 steps are always necessary to ensure success. इन तीनों स्टेप्स को करना ही है। और हाँ, अपने लाइफ का पर्पस डिसाइड करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि साइकोलॉजिस्ट ने बहुत साल पहले ही एक नेचुरल लॉ डिस्कवर कर लिया था, विच वॉज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द पर्सनल सक्सेस। और नेपोलियन हिल इसे एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं, whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. आप अपने लाइफ का गोल सेट करने जा रहे हैं, आप खुद नहीं चाहेंगे कि ये छोटा रहे, इसलिए बड़ा सोचें और हमेशा एक बात ध्यान रखें कि हमारी लिमिटेशन सिर्फ वही है जो हमने खुद अपने दिमाग में सेट की है। क्वेश्चन नंबर 1, फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स को ग्लोबली एक्सपैंड करने का क्रेडिट किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो में मैग्नीफाइंग ग्लास के एग्जांपल से किस चीज की इंपॉर्टेंस को दिखाने की कोशिश की गई? तो लॉ नंबर 1 को आज यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलूंगा आपसे सक्सेस के लॉ नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।